Good morning, students. Myself Mona Yadav. So yesterday we have discussed about the three sectors of the economy, and today we will discuss about our further chapter. Okay. So students, I hope all these three sectors, primary, secondary, and tertiary sector, are clear to all of you. So one more thing is now here all these three sectors are independent on each other. ठीक है, तो इसमें से ऐसा नहीं है कि प्राइमरी सेक्टर अपने आप परफॉर्म कर लेगा विदाउट एनी सेक्टर. सो दिस यू विल स्टडी इन डिटेल इन क्लास 10th ऑल्सो. सो प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शियरी सेक्टर आर interdependent on each other. Now one more activity, that is non-market activity. Okay, then what are non-market activities? Non-market activities are those activities basically which are done for self consumption. जो सेल्फ कंजक्शन के लिए प्रोडक्शन किया जाता है. ओके, दीज आर कॉल्ड नॉन मार्केट एक्टिविटीज. सो दीज कैन बी consumption and processing of primary product and on product production of fixed assets. Okay, means ये जो है हमारी कंट्री की इकोनॉमी में अपनी वैल्यू ऐड नहीं करती है, अपना रेट जो है ऐड नहीं होता है, बिकॉज ये सेल्फ कंजप्शन के लिए होती है. ओके स्टूडेंट्स, सो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट द मार्केट एक्टिविटीज एंड नॉन मार्केट एक्टिविटीज. Now we will discuss about the division of labor. So due to historical and cultural reasons, there is a division of labor between man and woman in the family. As you all know, division of labor means man and woman के बीच में जो काम का एक बंटवारा होता है, जो स्टार्टिंग से ही हिस्टोरिकल एंड कल्चरल रीजन से चलता आ रहा है. वुमेन जनरली लुक आफ्टर डोमेस्टिक कोर्स एंड मैन वर्क इन द फील्ड्स. मीन्स वुमेन जो है वो घर का काम करती हैं और जो मैन है वो फील्ड्स में बाहर काम करते हैं या जॉब करते हैं. सो सकल्स मदर शीला कुक्स फूड, क्लीन यूटेंसिल्स, वॉशेस क्लोथ्स, क्लीन द हाउस एंड लुक्स आफ्टर हर चिल्ड्रन. तो सकल की जो मदर थी वो शीला, वो मतलब भोजन पकाती थी, बर्तन साफ करती थी, कपड़े धोती थी, हाउस क्लीन करती थी एंड लुक्स आफ्टर हर चिल्ड्रन, अपने बच्चों की देखभाल करती थी. सो सकल्स फादर बूटा कल्टिवेट्स द फील्ड, और उसके फादर खेतों में काम करते थे, कल्टीवेशन करते थे. सेल द प्रोड्यूस इन द मार्केट, जब प्रोडक्शन होता था उसको मार्केट में सेल करते थे. एंड अर्न्स मनी फॉर द फैमिली. और ऑब्वियसली मीन्स यहाँ पे जो है मनी अर्न कौन कर रहा है? मैन कर रहा है. ओके, शीला इज नॉट पेड फॉर द सर्विसेज. अब हम यहाँ पे देखेंगे कि क्या कोई भी वुमेन अगर घर में अपनी सर्विस डिलीवर कर रही है तो क्या उसको वहां पे किया जा रहा है? देन आंसर इज नो. ओके, तो बट बूटा अर्न्स मनी विच ही स्पेंड्स ऑन रियरिंग हिज फैमिली. तो जो बूटा मनी अर्न कर रहा है वो स्पेंड कर रहा है अपनी फैमिली के ऊपर. वुमेन आर नॉट पेड फॉर देयर सर्विस डिलीवर्ड इन द फैमिली. तो औरतों को किसी तरह का कोई पेड नहीं किया जाता है जो अपनी सर्विस वो डिलीवर करती है फैमिली में. मीन्स घर के कामकाज के लिए बदले में औरत को, वुमेन को कोई पैसा नहीं मिलता है. द हाउस होल्ड वर्क डन बाय वुमेन इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड इन द नेशनल इनकम बिकॉज इट नॉट एट द नेशनल इनकम, बिकॉज ये नेशनल इनकम में ऐड नहीं होता है, तो ये रिकॉग्नाइज नहीं होता है हाउस होल्ड वर्क जो होता है. सो गीता मदर ऑफ विलास. अब हम देखते हैं विलास की मदर के बारे में. अर्न एन इनकम बाय सेलिंग फिश, जो कि बहुत कम अर्निंग कर रही थी, मीन्स फिश सेल करके अर्निंग कर रही थी. दस वुमेन आर पेड फॉर देयर वर्क. सो वुमेन को कब पे किया जाता है उनके काम के लिए? व्हेन दे एंटर द लेबर मार्केट, जब वो श्रम बाजार में या लेबर मार्केट में एंटर करती है. मीन्स घर के कामकाज के लिए उसको किसी भी तरह का कोई पे नहीं किया जाता है. जब वो घर से बाहर अपनी सर्विस डिलीवर करती हैं या फिर वो लेबर मार्केट में कदम रखती हैं, तब उनको वहां उनका पे मिलता है. देयर अर्निंग लाइक दैट ऑफ देयर मेल काउंटर पार्ट इज डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ एजुकेशन एंड स्किल. तो उनका अर्निंग वहां पे किस तरह से होता है? मेल्स की तरह से. और जो डिटरमाइन है बेसिस ऑफ एजुकेशन एंड स्किल की, वो वर्क किस तरह का कर रही है, एजुकेशन एंड स्किल से रिलेटेड वर्क है या कौन सा है. सो एजुकेशन हेल्प्स इंडिविजुअल्स टू मेक बेटर यूज of the economic opportunities available before him. Education and skill are the major determinants. So here is the new question: what are the major determinants of the earning, okay, of an individual? So education and skill are the two major determinants of the earning. Okay, a majority of women have merged education and
लो स्किल फॉर्मेशन, वुमेन आर पेड लो कंपेयर्ड टू मैन। तो हर जगह वुमेन को जो है कंपेयर किया जाता है मैन से, और उसको बहुत कम पेड किया जाता है। मोस्ट वुमेन वर्क वेयर जॉब सिक्योरिटी इज नॉट देयर। तो बहुत सारी लेडीज वहां भी काम करती हैं जहां पे जॉब सिक्योरिटी नहीं है। वेरियस एक्टिविटीज रिलेटिंग टू लीगल प्रोडक्शन मर्ज एम्प्लॉयमेंट इज दिस सेक्टर कैरेक्टराइज्ड बाय इरेगुलर एंड लो इनकम। तो बेटा इनको हम कहते हैं ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। ओके, तो ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर वहां होते हैं जहां कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस फिक्स होते हैं, जहां पे कंटिन्यू जो हॉलीडेज होती हैं वो भी मिलती हैं। और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर वो होते हैं जहां पे किसी तरह के कोई रूल रेगुलेशन फिक्स नहीं होते हैं, वहां एक तरह से दूसरे वे में जो है वर्क किया जाता है। सो अमंग द ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर टीचिंग एंड मेडिसिन अट्रैक्ट देम मोस्ट। सम वुमेन हैव एंटर्ड एडमिनिस्ट्रेटिव एंड अदर सर्विसेज इंक्लूडिंग जॉब दैट नीड हाई लेवल्स ऑफ साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल competition. Okay, so we have discussed about organized and disorganized या unorganized sector. Okay, now we will discuss about the quality of population. What is the quality of population? The quality of population depends upon the literacy rate. जनसंख्या की जो गुणवत्ता होती है, उसकी जो क्वालिटी है, वो डिपेंड करती है लिटरेसी रेट पे, हेल्थ ऑफ द पर्सन इंडिकेटेड बाय लाइफ एक्सपेक्टेंसी एंड स्किल फॉर्मेशन एक्वायर्ड बाय द पीपल ऑफ द कंट्री। ठीक है, मींस एक पर्सन की हेल्थ पे, वहां के लिटरेसी रेट पे इंडिकेट करती है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी मींस हमारा जीवन जीने की जो आशा है उस पे, एंड स्किल फॉर्मेशन एक्वायर्ड बाय द पीपल ऑफ द कंट्री। ठीक है, मींस कंप्लीट क्वालिटी जो है पॉपुलेशन की वो कब कंप्लीट होती है, मींस ये डिपेंड करती है इन चीजों के ऊपर, लिटरेसी रेट, हेल्थ ऑफ ए पर्सन एंड लाइफ एक्सपेक्टेंसी एंड स्किल फॉर्मेशन। ओके, मींस कंट्री की पॉपुलेशन में ये सारी चीजें होना बहुत जरूरी है। द क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन अल्टीमेट्स डिसाइड्स द ग्रोथ रेट ऑफ द कंट्री। तो जो क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन है वो देश की ग्रोथ रेट को तय करती है। और इलिटरेट एंड अनहेल्दी पॉपुलेशन आर ए लायबिलिटी फॉर द इकोनॉमी। ओके, मैंने आपको पहले भी डिस्कस किया है, ये बताया है कि लायबिलिटी एंड एसेट्स में क्या डिफरेंस है। तो इलिटरेट और अनहेल्दी पॉपुलेशन जो होती है वो हमारी कंट्री की इकोनॉमी के लिए एक तरह से लायबिलिटी मींस एक तरह से बोझ रहती है, बर्डन रहती है। सो लिटरेट एंड हेल्दी पॉपुलेशन आर एन एसेट, और लिटरेट पॉपुलेशन है जो साक्षर है, हेल्दी पॉपुलेशन है वो एसेट के रूप में है। सो फर्स्ट फैक्टर of quality of population is education. So Sakal's education in the initial years of his life bore him the fruits in the later years in terms of a good job and salary. Visa education was an important input for the growth of Sakal. Sakal की स्टोरी में हमने देखा कि उसकी एजुकेशन ने ही उसके कुछ सालों में उसको एक तरह से फ्रूटफुल जो उसका रिजल्ट दिया, तो उसको एक अच्छी जॉब मिली, अच्छी सैलरी मिली। एंड हम देख सकते हैं विसा एजुकेशन वाज एन इम्पोर्टेंट इनपुट फॉर द ग्रोथ ऑफ सकल। तो बेटर जो उसकी लाइफ में उसको सक्सेस के पीछे किसका हाथ है, एजुकेशन का। ओके, वाज एन इम्पोर्टेंट इनपुट। तो एक इम्पोर्टेंट इनपुट जो था उसकी ग्रोथ के पीछे वो क्या था, एजुकेशन। इट ओपन न्यू हॉरिजन फॉर हिम। तो एजुकेशन एक ऐसा फैक्टर है जो हमारे लिए न्यू हॉरिजन, न्यू स्कोप खोलता है, प्रोवाइडेड न्यू एस्पिरेशन, हमें न्यू एस्पिरेशन प्रोवाइड करता है, एंड डेवलप्ड वैल्यूज ऑफ लाइफ, और हमारी लाइफ की वैल्यूज को डेवलप करता है। ओके, नॉट ओनली फॉर सकल, एजुकेशन कंट्रीब्यूट्स टुवर्ड्स द ग्रोथ ऑफ सोसाइटी ऑल्सो। ठीक है, सिर्फ एक सिंगल इंडिविजुअल पर्सन की हम बात नहीं कर रहे हैं कि ओनली सकल की। सकल की स्टोरी के थ्रू हमने सिर्फ एजुकेशन की इंपॉर्टेंस को जाना है। ठीक है, तो ये कंप्लीट सोसाइटी की ग्रोथ की तरफ इशारा करती है एजुकेशन। इट एनहेंसेस द नेशनल इनकम, हमारी नेशनल इनकम को एनहेंस करती है, बढ़ाती है, एंड कल्चरल रिचनेस, एंड इंक्रीजेस द एफिशिएंसी ऑफ गवर्नेंस, और गवर्नेंस की एफिशिएंसी को भी ये इंक्रीज करती है। सो देयर इज ए प्रोविजन मेड फॉर प्रोवाइडिंग यूनिवर्सल एक्सेस, रिटेंशन एंड क्वालिटी इन एलिमेंट्री एजुकेशन विद स्पेशल एम्फेसिस ऑन गर्ल्स। तो यूनिवर्सल एक्सेस के लिए, यूनिवर्सल एजुकेशन के लिए गवर्नमेंट की तरफ से भी कुछ स्टेप्स उठाए गए हैं, और मोस्टली जो है एलिमेंट्री एजुकेशन के ऊपर भी बहुत ज्यादा फोकस किया गया है, एंड विद स्पेशल एम्फेसिस ऑन गर्ल्स, और स्पेशली गर्ल्स के ऊपर भी बहुत ज्यादा फोकस किया गया है। सो स्टूडेंट्स,
So tomorrow we will see what kind of measures taken by the government in India in the field of education and health sector. Okay, thank you.